हातिम ताई की तिलिस्माती और माफूकुल फितरी दास्तान अरबो अजम में इस्लाम की आमद से पहले से मशहूर थी। हातिम कोई अफसानवी कहानी का किरदार नहीं बल्कि हकीकी तारीख़ी शख्सियत है जो 6ठी सदी ईस्वी में यमन के तय कबीले का बादशाह था। हातिम का पूरा नाम हातिम बिन अब्दुल्ला बिन साद इब्न अख़ज़म अत-ताई था। हातिम की मां नहायत ही दौलतमंद और सखी खातून थी। उसके वफ़ात के बाद हातिम के भाइयों ने इसका माल रोक लिया और हातिम पर बेशुमार जुल्म ढाए। इसे कई दिन तक भूखा रखा। हातिम को सखावत विरासत में मिली थी। जवान होकर वो नहायत ही सखी शख्स साबित हुआ। हातिम ने सखावत में इस कदर मुबालगा किया कि जब वो अपने दादा के पास रहता था और काफ़ी छोटी सी उम्र थी, उस वक्त वो अपना खाना लेकर बाहर निकल जाता। अगर कोई मिल जाता तो साथ मिलकर खा लेता, वरना खाना फेंक देता। हातिम पूरे अरब में मशहूर हुआ और उसकी सखावत के चर्चे आम हो गए। कुछ लोगों ने हातिम की सखावत के बहुत से किस्से गढ़ लिए, लेकिन इसके बावजूद हातिम की सच्ची हिकायत उसकी सखी शख्सियत की दलील है। अरब में जबल सिमरा की चोटी पर वाक़े एक मकाम था जहां हातिम रात के वक्त आग जलाया करता था ताकि इलाके से गुज़रने वालों को रास्ते की रहनुमाई हासिल हो सके। उस मुकाम को आज हातिम ताई का आतिशदान कहते हैं। ये इलाका आज भी आसार कदीमा की हैसियत रखता है। इब्न अराबी के मुताबिक हातिम हर मैदान में कामयाब था, ख्वाह वो जंग हो, मुकाबला हो, खेल हो या सखावत हो। ज़माना जाहिलियत में माह रजब का चाँद बहुत ही मुक़द्दस माना जाता था, लिहाजा जब रजब का महीना शुरू होता तो हातिम हर रोज़ 10 ऊँट ज़बह करता और लोगों को खाना खिलाता। यूँ तो हातिम के सखावत और फर्राख दिली के किस्से बहुत सारे हैं, लेकिन चंद एक नहायत ही मशहूर है जो अरबो अजम में आम तौर पर लोगों के ज़द्द ज़बान हैं। मशहूर है कि रोम के बादशाह कैसर के दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़किरा हुआ। एक शख्स ने बताया कि हातिम के पास उम्दा नस्ल के घोड़े हैं जो नहायत ही खूबसूरत हैं। हातिम की तारीफ़ सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक किसी आदमी को आजमाया न जाए उस वक्त तक उसके बारे में कोई राय कायम करना अक़ल के ख़िलाफ़ है। बादशाह ने कहा, जाओ और हातिम की सखावत के बारे में हमें मालूमात फ़राहिम करो। इससे कोई ऐसी चीज़ तलब करो जो इसकी नज़र में सबसे ज़्यादा कीमती है। दरबारी ने कहा कि हातिम के लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ और कीमती उसका तेज़ रफ्तार घोड़ा है। लिहाजा बादशाह ने ये हुक्म दिया कि हातिम से उसका घोड़ा मांगो और मेरे पास लेकर आओ। लिहाजा वज़ीर बादशाह के दरबार मंजिलें तय करते हुए रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँचे तो मौसलाधार बारिश हो रही थी। वो हातिम के यहाँ मेहमान ठहरे। ऐसे ख़राब मौसम में घर से निकलना नहायत ही मुश्किल था, लिहाजा मेहमानों के खाने का इंतज़ाम करने के लिए हातिम ने अपने घोड़े को ही ज़बह कर दिया और दस्तरखान पर लजीज भुना हुआ गोश्त पेश किया। सुबह के वक्त जब बारिश थमी तो उन वज़ीरों ने कहा कि हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ़ की गई है। बादशाह चाहता है कि आप अपना घोड़ा बादशाह की खिदमत में बतौर नजराना पेश कर दें। वज़ीर की बात सुनकर हातिम नहायत ही अफसोस के साथ कहने लगा कि वो घोड़ा तो मैंने आपको रात में खिला दिए। वज़ीर ने कहा, हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ़ की गई थी। अब ये बात अगर बादशाह सुनेगा तो वो आपके सखावत का भी कायल हो जाएगा। सन 578 ईस्वी में हातिम की वफ़ात हुई। हातिम के वफ़ात के बाद उसका बेटा अदी तय कबीले का हाकिम बना। वो 9 हिजरी में मुसलमान हुए। उनके इस्लाम लाने का वाक़या
बहुत ही मशहूर है। वो अपने कौम के सरदार थे। कौम पैदावार और माल व गनीमत का चौथाई हिस्सा उनके नज़र किया करती थी। उन्हें मुसलमानों से सख्त दुश्मनी थी। वो ईसाई थे और इस्लाम को ईसाईयत का रकीब समझते थे और सरदार होने की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़्तिदार उनकी आंखों में खटकता था। उनकी साजिश से यमन के कबीले तय ने बगावत की। हज़रत अली उन दिनों यमन के गवर्नर थे। उन्होंने बगावत को ख़त्म किया और बगावत के लीडरों को गिरफ़्तार करके मदीना भेज दिया। इनमें अदी की बहन सफ़ाना थी, यानी सफ़ाना बिनते हातिम। वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गईं। उन्होंने कहा कि मैं सखी हातिम ताई की बेटी हूँ। मेरा बाप भूखों का पेट भरता था और गरीबों पर रहम करता था। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे बाप में मुसलमानों की सी खूबियाँ थी। अगर तेरा बाप मुसलमान होता तो यकीनन हम उस पर रहम का मामला ही फरमाते। उस लड़की को रिहा कर दो क्योंकि इसका बाप आला अखलाक का मालिक था और अल्लाह आला अखलाक को पसंद फरमाता है। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस एहसन सलूक से मुतासिर होकर अदी और उनकी बहन सफ़ाना ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और हज़रत अदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन जंग सिफ़ीन और जंग जमल में हज़रत अली के साथ मिलकर उन्होंने ये जिहाद किया। हैदर बख्श हैदरी की आराइश महफिल में हातिम ताई के 7 सवालों के किस्से ने हातिम की शख्सियत को एक तिलिस्माती शख्सियत बना दिया है, जबकि रवायती कहानियों में हातिम की सखावत के अफसाने बहुत ही मशहूर हुए। हातिम के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।